यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है सक्ता। तो यहाँ पर पहुँचकर बाज़ लोग परेशान हो जाते हैं कि हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर क्या करना चाहिए, वक्फ़ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यहाँ पर कैसे पढ़ना चाहिए, यहाँ पर क्या करें। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में कि ये जो है यहाँ पर पहुंचकर क्या करना है और ये कुरान पाक में कितनी जगहों पर आया है और कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। बस आप इसको जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, सबसे पहले आप ये समझें कि सक्ता के माने क्या हैं। देखिए, सक्ता के माने हैं वक्फ़ करना, रुक जाना। अब यहाँ पर किस तरह वक्फ़ करेंगे, किस तरह रुकेंगे, इसे भी आप समझ लें। देखें, यहाँ पर आपको करना ये है कि यहाँ पर आपकी आवाज़ रुकेगी मगर सांस आपको यहाँ पर नहीं तोड़ना है। कैसे पढ़ेंगे? कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम। देखें, हमारी यहाँ पर आवाज़ रुकी मगर हमने सांस नहीं तोड़ा। तो सक्ता के माने यही हैं। अब आइए समझते हैं कि आपको कहाँ कहाँ पर वाजिब है। 4 ऐसे मकामात हैं जहाँ पर सक्ता करना वाजिब है। 4 जगह ऐसे हैं जहाँ पर सक्ता करना जायज़ है। इन 4 जगह सक्ता करना वाजिब है और 4 जगह पर जो है सक्ता करना जायज़ है, यानी आप कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन 4 ऐसे मकामात हैं जहां पर सक्ता करना वाजिब है। अब वो 4 मकामात कहां कहां पर हैं, आइए हम आपको बताते हैं। देखें, सबसे पहले जो है आता है कुरान पाक में जहां पर आपको सक्ता करना वाजिब है। ये सूरह कहफ आयत नंबर 1 जो आपके सामने यहाँ पर है। देखिए, यहाँ पर ये जो है पहला है, यहाँ पर सक्ता करना वाजिब है। यहाँ पर आप कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुन्ज़िर बअसा। तो आप यहाँ पर ऐसे पढ़ेंगे। देखिए, मेरी आवाज़ रुकी, मैंने सांस को नहीं तोड़ा। कैसे पढ़ेंगे? यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुन्ज़िर। आप यहाँ पर ऐसे पढ़ें। और दूसरा कहाँ पर आता है, आइए इसे भी समझते हैं। दूसरा आता है सूरह यासीन आयत नंबर 52 में आता है। यहाँ पर आप देखें, जो आपके सामने है, यहाँ पर देखें, ये है सक्ता। यहाँ पर भी सक्ता करना वाजिब है। यहाँ पर आप कैसे पढ़ेंगे? हम यहाँ से पढ़ते हैं पीछे से। या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअदर रहमान। देखिए, मैंने कैसे पढ़ा? यहाँ पर मेरी आवाज़ रुकी, मैंने सांस को नहीं तोड़ा। आप एक बार फिर सुन लें। मन बअसना मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअदर रहमान। आप ऐसे पढ़ें। तीसरा कहाँ पर आता है, आप इसे भी समझ लें। और तीसरा आपके सामने यहाँ पर आएगा। देखें, ये है 29वां पारा सूरह क़यामा आयत नंबर 27। यहाँ पर है ये, यहाँ पर देखें सक्ता। तीसरा यहाँ पर आता है। यहाँ पर भी आपको जो है सक्ता करना वाजिब है। कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पर वक़ील मन राक़, ऐसे पढ़ेंगे वक़ील मन राक़। आप ऐसे पढ़ें। यहाँ पर भी सक्ता करना वाजिब है। अब आइए समझते हैं कि चौथा कहाँ पर आता है। चौथा आपके सामने देखें, यहाँ पर ये जो है 30वां पारा है सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की आयत नंबर ये भी 14 है। तो यहाँ पर देखें, आपके सामने है। यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे? कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम। देखें, ऐसे पढ़ेंगे कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम। देखिए, हमारी यहाँ पर सांस नहीं टूटी, हमारी सिर्फ आवाज़ रुकी है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर पढ़ना है। यहाँ पर आपको सांस नहीं तोड़ना है, वक्फ़ करना है। आपकी आवाज़ रुकेगी, आवाज़ म्यूट होगी मगर सांस नहीं टूटेगी। तो ये 4 जगह हैं जहाँ पर आपको वक्फ़ करना लाजिम है, वाजिब है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि कहाँ कहाँ पर सक्ता करना वाजिब है। इन 4 मकामात को आप याद कर लें। इसके अलावा जहाँ भी आएगा वहाँ पर सक्ता करना जायज़ है, यानी आप करेंगे, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।